सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की बात है उसके बारे में आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो जब हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो सबसे पहले फेट लाइन का वीकनेस सबसे पहले यहाँ डिनोट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेट लाइन है वो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, इवन मल्टीपल्स लाइन आप पर यहाँ पर आपके ऐड हुई है, लेकिन ये रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर नहीं पा रहा है जितना इसको करना चाहिए। इसके अलावा एक जो मरकरी लाइन है वो भी यहाँ पर आया है, और ये मरकरी लाइन स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही होता है जो हेल्थ के रिगार्डिंग सपोर्ट करने आता है। तो इस कारण से यहाँ पर स्वास्थ्य में आपके निश्चित तौर पे सुधार होने के योग हैं, लेकिन कब होने के योग है वो डिटरमाइन होगा यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के द्वारा। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो फेट लाइन में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ शो हो रहा है वो तकरीबन 36 के एज से शो हो रहा है, जब यहाँ पर वी सिंबल की आकृति प्रतीत हुई है, और इसके बाद जाकर के रेखा थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना जो है चलने लग रहा है। तो 36 के एज से हेल्थ में जो है बेस्ट यहाँ पर फेट लाइन के अकॉर्डिंगली सुधार देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात है यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन में आप देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन में जो है तकरीबन अभी तक 35 के एज तक होने को आया, लेकिन प्रॉपर स्टेबिलिटी लाइफ लाइन में आया ही नहीं है अभी तक बचपन से, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपकी उम्र 12 साल के बाद में लाइफ लाइन में जो है मेजर चेंजेस हुआ, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा सब चीज़ों में आपके चेंजेस अचानक से आया है। और उसके बाद यहाँ पर जब आइलैंड का फॉर्मेशन बने, मल्टीपल्स लाइन जब काट के इस प्रकार से जो है जा रही हो राहु की, तो भी ये ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो मल्टीपल्स जो लाइन यहाँ काट के जा रही है या फिर लाइफ लाइन के द्वारा भी जो थोड़ा डिक्लाइनेशन देखने को मिल रहा है वो 36 के एज तक ही है। 35 के बाद में, यानी 36 के एज से कोई भी रेखा का डिक्लाइनेशन यहाँ शो नहीं हो रहा है। फिर जस्ट 35 के एज में जस्ट लास्ट है यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट आपका पैरेलल लाइन होते जा रहा है। फिर हेल्थ के रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हेल्थ में सुधार होने के बहुत सारे पॉजिटिव योगास हैं, जैसे कि इंटरनल मार्स बहुत सबसे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। केतु के ऊपर वी सिंबल की आकृति है, जिसके कारण ये व्यक्ति को एक प्रकार से लड़ने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी किसी भी प्रकार की तकलीफ जीवन रेखा के ऊपर यानी जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे लड़ने की काबिलियत सक्षमता को ये बढ़ाता है। इसके अलावा मून के एरिया से भी फेट लाइन निकली है और यहाँ पर फेट लाइन मर्ज हुई है। उसके बाद भी यहाँ पर देखेंगे तो मरकरी लाइन सबसे स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो स्वास्थ्य यहाँ सुधारक रेखा ही है। और अगर मैं हार्ट लाइन की सेपरेटली बात करूँ तो ये हार्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और प्रोमिनेंट वे से डेवलप्ड यहाँ पर हो रखा है। तो इस कारण से ये सारे के सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपके स्वास्थ्य में सुधार विद इन 1 ईयर जो है कर देने वाले रहेंगे। लेफ्ट पाम पर भी जा करके आपके यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ लाइफ लाइन और सारी चीज़ें ठीक हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है यहाँ पर आपके माइंड लाइन पे आइलैंड का फॉर्मेशन, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन होता है माइंड लाइन पे, तो ये यहाँ पर सबसे पहले अनावश्यक चिंताओं को, अननेसेसरीज वरीज को, टेंशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को, बेफिजूल का डर, भय, चिंता को भी यहाँ पर दर्शाता है। और मानसिक तनाव, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये तकरीबन आपको 22-23 की उम्र के बाद से ही रहा है, जो तकरीबन अभी तक 35 की उम्र तक चल रहा है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफ है वो यहाँ पर ज़रूर इंडिपेंडेंटली इंडिकेट हो रहा है, तकरीबन आपके 38 से लेकर के तकरीबन 34 और 5 के एज तक। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे एक और पॉजिटिव साइन है, वो है यहाँ पर सपोर्टिव लाइन जो जस्ट 36 के एज से स्टार्ट हो रहा है। जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन आती है तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण किसी न किसी सहयोग के कारण, किसी न किसी व्यक्ति के हेल्प के कारण, साथ के कारण हर प्रकार की दिक्कत, परेशानी, मुसीबत से निकल पाने में सक्षम भी रहते हैं। तो अगेन ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ डरने वाली सबसे पहले तो कोई बात नहीं है, और स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर आपके सुधार देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना और हर बात के जड़ तक जाना, और बहुत अच्छा पेशेंस लेवल देखने को मिलना, किसी भी परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। आपके ऊपर जब मुसीबत आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, बल्कि उसका डट करके बड़ी ही एक प्रकार से शांति मन के साथ जो है उसका सामना कर पाने में सक्षम रहेंगे।
तो जब लॉन्ग फिंगर ऐसे देखने को मिले तो डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी एक तो देखने को मिलती है, और लाइफ में चाहे सिचुएशन परिस्थिति कैसी भी हो, कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉइंट तक थोड़ा सा शॉर्ट हो रही है, लेकिन कोई इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इसके कारण सिंपल एज दैट यही होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति या चीज़ों को संभाल के रखना है वो थोड़ा सा वीक देखने को मिलेगा। बाकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं देता ही है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के या खुद के दम पर काम करने की गतिविधि के द्वारा ही आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ये देने वाला होता है, जिसके कारण नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा बढ़ने वाला होता है। और जो भी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा ही अचीव कर पाने में सक्षम रहेंगे। फर्स्ट फिंगर का जो लेंथ है उसका जो है शॉर्टनेस ज़्यादा यहाँ शो हो रहा है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, और पेट संबंधी भी तकलीफ परेशानियों को भी इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में जो है जुपिटर के रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहता है। फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से आप जैसे जातक ढल पाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपके नेचर में रहेगा। और फिंगर के ऊपर जस्ट आपके आड़ी रेखा भी है, जो थोड़ा रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में आगे जो है चर्चा किया जाएगा। बाकी ये फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा हो रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी अच्छी बना करके आपका रखेगा। और इसके अलावा बात किया जाए थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है। तो ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को, ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है, जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। और थंब का साइज़ शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, बट ओपन है, तो पैसा जीवन में अच्छा आता है, रुकता नहीं है। मेडिटेशन करने से लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ और लक में भी आपकी बढ़ोतरी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा, ये हार्ड वर्क अच्छा कराता है। और जो थंब है वो थिन और टाइनी है, तो आप जैसे जातक बेफिजुल की बातों में, झगड़े, झंझट, बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं और मेहनत करके अपने जीवन में सारे मुकाम को हासिल कर पाने में भी सक्षम रहते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो जुपिटर माउंट पे देखेंगे तो सबसे अच्छा एक साइन है वो है यहाँ पर आपका प्रोग्रेस लाइन। जब इस प्रकार का प्रोग्रेस लाइन होता है तो ये एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक कभी भी अपने सोच और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच देखने को मिलती है। और जुपिटर माउंट पे जितनी भी ये आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसमें आपका मान, सम्मान, आदान प्रदान, दान, पुण्य, धर्म, इन सारे कार्यों में रुचि लेने का योग भी ज़्यादा है। और ये अर्निंग के हिसाब से भी, धन के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। आप जैसे जातक सोशल वर्कर, पेट लवर, NGOs के लिए काम करने वाले भी देखने को मिलते हैं। सन माउंट और सैटर्न माउंट, ये दोनों के माउंट जो है दबा हुआ है। जब ये दोनों माउंट दबा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। लाइफ में सारा ड्रीम कंप्लीट तो होता है, बहुत देरी से होता है, और एक प्रकार का अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में ज़्यादा रहता है जब खासकर सैटर्न पर कोई भी लाइन ना हो। तो सैटर्न का रेमेडी यहाँ पर व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है यही रीज़न है कि ये बेफिजुल की चिंताएं में व्यक्ति को ज़्यादा जो है लगा करके रखता है। बेफिजुल का डर भी जीवन में लगा रहता है, और भाग्य में जो कमी है वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियों के कारण आ ही रहा है। इसीलिए ये थोड़ा चिड़चिड़ापन को भी और बेफिजुल के एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी ये देता है। इसका रेमेडी आपको करना रहेगा। जस्ट बात करें सन की, तो सन का जो फॉर्मेशन है वो जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे जातक खुद के दम पर, खुद के द्वारा अपना नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत जीवन में हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। और सन लाइन पर मल्टीपल्स लाइन होना मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होना, कोई भी काम स्टार्ट तो कर देना लेकिन प्रॉपर एंडिंग ना होना। तो ये जो भी योग हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के कारण ही हो रहा है। जैसे ही सैटर्न आपका सेटलमेंट हुआ, अच्छे से सेट डाउन हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हुआ, ऑटोमेटिकली सन रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, जिसमें नेम, रिस्पेक्ट, धन, ग्रोथ, सब चीज़ लाइफ में देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छा साइन है वो है यहाँ पर आपका बुध और सूर्य के बीच में जाने वाली रेखा। इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा अपने
खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाते, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे सक्सेस साइन को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। और जस्ट यहाँ पर बात करें मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट पे भी मल्टीपल लाइन अवेलेबल है जो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, तो ये बिजनेस सेंस बहुत अच्छा देता है, बिजनेस में ग्रोथ दिलाता है, इंटेलिजेंसी बढ़ाता है, बुद्धिमत्ता को स्ट्रॉन्ग करता है, और एक प्रकार से अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इंटेलिजेंसी से या मेमोरी के रिगार्डिंग, ये बहुत अच्छा देने वाला रहता है। तो इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। हार्ट लाइन के एंड में जस्ट गोपूछ की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है जस्ट रिकमेंड हुई है गुरु की तरफ। जब गुरु की तरफ यहाँ पर हार्ट लाइन जा रही हो तो ये इमोशनल नेचर को भी दर्शाती है। और बेसिकली देखा जाए तो बहुत एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, आपका बैलेंसिंग नेचर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर आपके गर्डल ऑफ वीनस की आकृति बनी हुई है जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन और चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए नॉर्मली तो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर है आपका, धोखा चाह करके भी कभी किसी को नहीं दे पाएंगे। बाकी यही है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा वैसे ढल जाएंगे, बस इमोशंस में बार बार चेंजेस होने के कारण थोड़ा सा मूडी नेचर को ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। बाकी ये और स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान ध्यान अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है जिसके कारण ज़िद्दी स्वभाव आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है और अपने ज़िद किया कि ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं और ज़िद डेफिनेटली अपनी पूरी करने वाले रहते हैं। और यहाँ पर जो माइंड लाइन पर आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, ये आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका जस्ट बना हुआ है उम्र 27 से लेकर के 33 के एज के बीच में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में लाइफ में मल्टीपल स्ट्रेसेस, ट्रबल और बर्डन देखने को मिल रहा है। और फिर उसके जस्ट बाद में आपका जो है माइंड लाइन प्योरली स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है जिसके कारण अभी जीवन में आपकी काल्पनिकता ज़्यादा बढ़ेगा, इमेजिनेशन स्किल में बढ़ोतरी होगा जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर होना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, हर बात की जड़ तक जाना। तो इस कंडीशन में अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखे रहना या पैशन हॉबी को फॉलो करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। एक और पॉजिटिव साइन है वो है यहाँ पर आपका रेक्टेंगल का साइन जो अभी क्रिएट हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये होता है प्रॉपरली डेफिनेटली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बना करके देगा आपको। और माइंड लाइन देखा जाए तो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर और मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी को भी ये यहाँ दर्शाता है। लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो लाइफ लाइन में स्टेबिलिटी बहुत नियर फ्यूचर में आने वाली है और एक अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है और ये जस्ट शुक्र की तरफ झुका हुआ है जिसके कारण फैमिली फोकस ज़्यादा होता है, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं, फैमिली के प्रति डिवोटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उम्र भी यहाँ पर ये अच्छी खासी यहाँ पर दर्शा रहा है, 75+ इंडिकेट कर रहा है। अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों विकसित है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों अच्छा देखने को मिलता है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। आउटर मार्स जैसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन वो एग्रेशन कंट्रोल्ड रहता है। लेकिन एक बार अगर एग्रेशन कंट्रोल के बाहर हुआ फिर सब आर पार वाला सिस्टम रहता है। तो आउटर मार्स जब डेवलप्ड हो तो सहन शक्ति भी अच्छी होती है, डिटर्मिनेशन अच्छा होता है, साहस अच्छा देखने को मिलता है। कभी किसी परिस्थिति या व्यक्ति से डरने वाले नहीं होते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। किसी से भी मिलेंगे तो बहुत जुनून और हौसले के साथ। तो ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शुक्र के ऊपर मल्टीपल साड़ी रेखा जो है ये अननेसेसरीज वरीज जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है, उसको यहाँ पर ये दर्शा रहा है। और शुक्र डेवलप्ड अच्छा खासा जो लग्जरीज या सुख सुविधा जीवन में आपको पर्याप्त देगा। किसी भी प्रकार से रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज में आपकी लाइफ में कमी नहीं होने वाला है। शुक्र पर जैसे ही ये थोड़े अनवांटेड जो ये लाइंस हैं आड़ी रेखा ये ख़त्म होगा, वैसे ही लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न रेमेडी करिए। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी मरकरी लाइन जो है डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गई है, तो स्वास्थ्य में सुधार निश्चित तौर पे देखेगा। अभी जैसे जैसे ये लाइन बढ़ता जाएगा और ज़्यादा लाइफ में पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट या स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। चंद्र की ओर आड़ी रेखा जब हो मन भटकाती है, बेचैनी महसूस होता है, एंजाइटी का इशू रहता है। हालांकि ये सारी चीज़ें जस्ट सही हो जाती है मेडिटेशन करना या सैटर्न के रेमेडी के साथ में। और मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फेट लाइन है लाइफ लाइन से ही निकला हुआ है, मून लक लाइन है। ये दोनों मर्ज होते हुए आगे की ओर बढ़ा है, फिर गैप हुआ है उम्र 38 में, फिर आगे की ओर बढ़ा है और जस्ट फिर गुरु और सैटर्न के बीच में गया है। तो आप धार्मिक रहिए, धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहिए, जैसे पूजा पाठ, हवन,
सत्संग, इन सारे कार्यों से। तो इन सारे कार्यों से आपको लाइफ में पाथ जो है आपका क्लियर होगा, लक अच्छा जनरेट होगा, पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।